किसी भी शहर को हम तब तक पूरी तरह समझ नहीं पाते जब तक उसकी गलियों से गुजरते हो वहाँ के स्ट्रीट फूड ट्राई ना कर ले। और आज के ब्लॉग में मैं पैसे बचाने के लिए इस्तांबुल सिटी के हिडन हिस्टोरिकल प्लेस को बाय वॉक एक्सप्लोर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं टर्की की खूबसूरत मस्जिदों से भरी सिटी इस्तांबुल में हूँ, जहाँ चारों तरफ लोगों के शोर के बीच दिल को सुकून देने वाली अजान की आवाज़ दिन में 5 बार सुनाई देती है। और आज अपने दिल के खोए हुए सुकून की तलाश में मैं जाने वाला हूँ इस्तांबुल की एक ऐसी हिडन मस्जिद में जिसने इस्तांबुल के हिस्ट्री को अपने आंखों से देखा है। और उस मस्जिद का नाम है बेयाजिद मॉस्क, जो बेयाजिद स्क्वायर के पास लोकेटेड है। तो चलिए बेयाजिद मॉस्क में अपने खोए हुए दिल के सुकून को ढूंढ के करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। दिन में बेलरबी पैलेस को एक्सप्लोर करने के बाद मैं काफ़ी थक चुका था, इसलिए सीधा होटल आया और थोड़े देर के लिए सिर्फ 3 घंटा सो गया। दिन में 3 घंटा सोना मतलब रात के 9 घंटे के बराबर है भाई। तो अच्छा खासा रेस्ट करने के बाद अभी काफ़ी फ्रेश फील कर रहा हूँ। आज के व्लॉग में मैं सोचा था इस्तांबुल के हिडन प्लेस को एक्सप्लोर करूँगा। कल जब हिडन प्लेस पर गया था तो वहाँ मुझे 2 छोटे बच्चे मिल गए थे। बाद में मैंने उन बच्चों को सेफली घर पहुँचा दिया, लेकिन पेरेंट्स का रिएक्शन देख के तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। उन लोग ने सीधा बोले, ये हमारे बच्चे नहीं है भाई, भलाई का ज़माना ही नहीं है। इसलिए आज हिडन प्लेस को छोड़ के फ्री प्लेस एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया हूँ। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक स्क्वायर है जहाँ कुछ हिस्टोरिकल प्लेस और एक हिडन मस्जिद है। तो पहले मैं हिस्टोरिकल प्लेस को एक्सप्लोर करते हुए रास्ते में कुछ अच्छा दिख गया तो खा लूँगा। अच्छे से मेरा मतलब है खाने की चीज़। और फिर सुकून से नमाज़ पढ़ूंगा। और ये सब मैं बिना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से करूँगा। आयमन खुद की पर्सनल गाड़ी से करूँगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, बाय वॉक ही करूँगा। मैं सुल्तान अहमद एरिया के पास स्टे कर रहा हूँ। और टर्की में आप एक कॉमन चीज़ नोटिस करोगे, हर कोई चाहता है कि आप उसके शॉप से कुछ ना कुछ खरीद लो। और उससे बचने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करता है, सिर्फ और सिर्फ ना बोलना सीखो। जिसको ना बोलना नहीं आता वो लड़कियों से सीख लो। बिना सोचे समझे, बिना गिल्ट के सीधा ना बोल के आगे बढ़ जाओ। ये लोग पहले बहुत प्यार से बात करेंगे, लेकिन ऐसे लोग से थोड़ा बच के रहना ज़रूरी है। आज दिन में ही एक इंसिडेंट हुआ। एक लड़का मुझे हेल्प के बहाने बुलाया। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने मेरे हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़ा दिया और फिर रिटर्न लेने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि मन कर रहा था उसके सर पे ही वो परफ्यूम की बोतल फोड़ दूँ। इंडिया में होता ना तो शायद फोड़ भी देता, सर नहीं बोतल। लेकिन भाई यहाँ से वापस इंडिया भी तो जाना है, इसलिए मैंने बोतल ज़मीन पे रखा और उसको थोड़े हिंदी में प्यार भरे शब्द बोला और वहाँ से निकल गया। यहाँ एक अंकल है जो रोज़ मुझे देखते हैं और बोलते हैं, बेटा मेरे शॉप में आके कारपेट देखो। अरे भाई, अलादीन थोड़ी ना हो कि कारपेट पे बैठ के रिटर्न इंडिया उड़ के चले जाऊँगा। वैसे भी जो चीज़ मुझे लेना ही नहीं है उसको देख के क्या फ़ायदा। और मान लो पसंद आ भी गई तो भाई इतना बड़ा कार का पेट मैं लेके जाऊँगा कैसे। इसलिए मैं अंकल को रोज़ एक ही जवाब देता हूँ, आई विल कम टुमारो। अंकल रोज़ फोर्स करते हैं, आज तो बेटा इंशाल्लाह बोल दे, लेकिन मैं नहीं बोलता। मेरे पीछे एक म्यूज़ियम है जिसे मैं किसी और दिन प्रॉपर एक्सप्लोर नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत महंगा म्यूज़ियम है। इसलिए आज का फोकस सिर्फ जर्नी पर है, आई मीन फ्री की जर्नी पर है। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और भाई मज़े की बात यह है कि अभी तक सनसेट भी नहीं हुआ है। एक्चुअली समर मंथ में इस्तांबुल में दिन काफ़ी लंबा होता है, इसलिए समर मंथ पे ब्रेकअप कभी मत करना, नहीं तो दिन कटेगा नहीं और तुम अपने एक्स को ब्लेम करोगे। लेकिन दिन कैसा भी हो कट ही जाता है, आहिस्ता आहिस्ता। और सनसेट यहाँ लेट होता है। जैसे ही मगरिब होती है सीन थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ की ज़्यादातर दुकान बंद हो जाती है, सड़कों पे भीड़ भी कम हो जाती है और कभी कभी अकेले चलने में थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि चोर को मेरे पास से कुछ भी मिलने से रहा तो कहीं गुस्से में आके वो मुझे ही ना मार दे। लेकिन वो गाना है ना, मरने से मैं डरता नहीं, एक्चुअली डरता हूँ, मरने से नहीं चोर से। इसलिए दोस्तों से दूर रहता हूँ। और टर्की में मैं सुल्तान अहमद एरिया में स्टे कर रहा हूँ, जहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पास में ही है। मैं ऑलमोस्ट रोज़ रात में यहाँ आता हूँ। ईशा की नमाज के बाद मस्जिद को देखता हूँ, घंटों यहीं बैठ के रेस्ट करता हूँ। सच बताऊँ दिल को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन यहाँ की एक प्रॉब्लम है, बहुत ही क्राउडेड एरिया है ये। दिन हो या रात सुल्तान अहमद स्क्वायर में तुम्हें हमेशा लोग पोज देते दिखेंगे, फ़ोटो खिंचाते हुए मिल जाएंगे। ये स्क्वायर चारों तरफ से आइकॉनिक लैंडमार्क और हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ है। टाइम पास के लिए यहाँ दिल के अलावा सीमित और कॉर्न भी रीजनेबल रेट में मिल जाता है। सुल्तान अहमद में आपको दुबई की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं दिखेगी, लेकिन धूप के मामले में दुबई हो या टर्की, कंपटीशन फुल ऑन रहता है। मैं पहला। कल मैंने चिकन मैरिनेट करके होटल के टेरेस पे रख दिया था और शाम तक वो टर्की की धूप की वजह से मस्त तंदूरी बन के रेडी हो चुका था। हर दिन मेरा कलर 2 शेड कम होता जा रहा है। फेयर एंड लवली के ऑलमोस्ट सारे शेड में मेरी फ़ोटो है। अभी तो ऐसा लग रहा है मैं फेयर एंड लवली के शेड के चार्ट से ही बाहर जा रहा हूँ। इसलिए आज शाम के टाइम पे यहाँ आया हूँ। सूरज के साथ लोग मिलकर अपने अपने घर वापस जा रहे हैं।
धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और इन सब के बीच ट्रेन आवाज़ करती हुई लोगों को अपने डेस्टिनेशन पे सही टाइम पे पहुंचाने में मदद कर रही है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन भी हम लोग के साथ बात कर रही है कि जल्दी आओ नहीं तो लेट हो जाएगा। अगर आपको ट्रैफिक से बच के ट्रैवल करना है तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बाय वॉक बेस्ट ऑप्शन है। मॉर्निंग में 8 बजे से पहले और रात में 8 बजे के बाद, क्योंकि बीच में समर मंथ में बहुत ज़्यादा धूप होती है। और अगर वॉक पॉसिबल ना हो तो आप ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकते हैं। इस्तांबुल में टोटल 4 मेजर ट्रैम लाइन है जो काफ़ी सारे आइकॉनिक लैंडमार्क को कवर कर लेती हैं। हर एरिया में अलग अलग ट्रैम चलती है, जैसे यहाँ T1 ट्रैम पाजीलार स्टॉप से काबता स्टॉप तक चलती है। इस्तांबुल की ट्रैम की एक बात मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, चाहे आप फर्स्ट स्टॉप पे उतरो या लास्ट स्टॉप पे, टिकट प्राइस सेम रहता है, 27 टर्किश लायरा, जो रफली 55 रुपीज़ इंडियन करेंसी में होता है। लेकिन पेमेंट सिर्फ इस्तांबुल कार्ड से होता है, इसलिए इस्तांबुल आते ही सबसे पहले इस्तांबुल कार्ड बनवा लेना। और जब ये ट्रेन पतली पतली गलियों से हॉर्न बजाते हुए बिल्कुल पास से गुजरती है ना, तो फुल सिनेमैटिक फील आता है। ऐसा लगता है किसी मूवी का सीन चल रहा है। यहाँ रोड पे गाड़ी और ट्रेन दोनों चलती हैं और रोड के दोनों साइड आपको हर तरह की शॉप और रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। अभी मैं सुल्तान अहमद स्टॉप से एमिनोनू स्टॉप के पास पहुंचने वाला हूं। रात काफ़ी हो गई और मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी यहाँ आसपास में देखता हूँ कोई रेस्टोरेंट मिल जाएगा तो खा लूँगा। भाई रेस्टोरेंट नहीं खाऊंगा, रेस्टोरेंट में कुछ खाऊंगा। यहाँ पास में ही ग्रैंड बाज़ार है, लेकिन यहाँ के बाज़ार सनसेट के साथ ही क्लोज हो जाते हैं। तो थोड़ा आगे आया और थोड़ा आगे आते ही मुझे यहाँ बहुत सारे ओपन रेस्टोरेंट दिख गए। टर्की में तुमको डोनर हर जगह इजली मिल जाता है, चिकन मटन और फिश। चिकन और फिश का रेट ऑलमोस्ट सेम रहता है और मटन का रेट 1.5 टाइम्स ज़्यादा रहता है। चिकन कबाब डोनर तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत खाया हूँ, इसलिए आज सोचा कुछ नया ट्राई करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़िश डोनर लिया। मैं जहाँ स्टे कर रहा हूँ सुल्तान अहमद में, वहाँ फूड काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक डोनर लो तो उसका प्राइस 250 टू 400 टर्किश लायरा रहता है। इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो अप्रॉक्स 500 से 800 रुपीज़। और वही सेम टेस्ट, या फिर ये भी कह सकते हैं और बेटर टेस्ट, यहाँ उसके आधे रेट में मिल जाता है। एक्चुअली अभी मैं बहुत भूखा हूँ तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। डोनर के साइज़ की बात करें तो भाई एक डोनर में एक भुक्कड़ इंसान का पेट आराम से भर जाता है। तो पेट भरने के बाद अभी मैं बेयाजिद स्क्वायर के पास पहुँच गया हूँ। ये इस्तांबुल की ओल्ड सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये स्क्वायर बेयाजिद मॉस्क, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, ग्रैंड बाज़ार और कई पुरानी ऑटोमन रूट्स के बीच में लोकेटेड है। ये सिर्फ एक स्क्वायर नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, एजुकेशन और डेली लाइफ का मीटिंग पॉइंट है। यही बेयाजिद मॉस्क है जो सुल्तान बेयाजिद टू ने 15वीं सेंचुरी में बनवाया था। और बिल्कुल पास ही इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का आइकॉनिक गेट है, जो इस जगह को इंटेलेक्चुअल और सीरियस वाइब देता है। सुल्तान अहमद टूरिस्ट और पोस्टकार्ड टाइप लगता है, जबकि बेयाजिद स्क्वायर रॉ और रियल इस्तांबुल दिखता है। दिन में ये जगह बिजी और एनर्जेटिक होती है और अभी रात में काम, थोड़ी लोनली, लेकिन बहुत हॉनेस्ट लगती है। इन शॉर्ट कहूँ तो अगर सुल्तान अहमद इस्तांबुल का फेस है तो बेयाजिद स्क्वायर इस्तांबुल का सोल है। और अपनी सोल को प्यूरिफाई करने के लिए आज मैं बेयाजिद मॉस्क में नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, जो मेरे सामने ही मुझे बुला रही है। ये है बेयाजिद मॉस्क, इस्तांबुल में एक ऐसी जगह जहाँ आप सिर्फ देखते नहीं महसूस करते हो। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करते हो तो आपको सामने एक ओपन एरिया देखने को मिलता है, जहाँ आप लोग नमाज़ पढ़ने के बाद बैठ के थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हो। जुम्मा की नमाज में जुम्मा के दिन वाले मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, इसलिए उस दिन और भीड़ हो जाती है, तो वो यहाँ भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सेंटर में मार्बल से बना हुआ वज़ू खाना है, जहाँ बैठ के आप लोग वज़ू बना सकते हैं। और अगर आप घर से वज़ू बना के जाओगे तो और बेटर है। मस्जिद के अंदर जाने से पहले मैं वज़ू बना रहा हूँ। और जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उन लोग के लिए एक सिंपल सी बात है भाई लोग, जब भी हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं तो अपने आप को क्लियर और प्रेजेंटेबल रखते हैं। ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, हर रिलीजन में रिस्पेक्ट का सिंबल है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें अपने घर पर बुलाए तो तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए बेस्ट वर्जन में जाओगे। बस वही रिस्पेक्ट यहाँ भी अप्लाई होती है। यहाँ पे एंट्रेंस के पास क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, प्लीज़ फॉलो एंड रिस्पेक्ट मॉस्क, और एक हार्ड इंग्लिश वाला वर्ड। और ऊपर टर्की में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जिसमें से सिर्फ मुझे लुत्फिन और कामी का मतलब पता है। टर्की में लुत्फिन का मतलब होता है प्लीज़ और कामी का मतलब होता है मॉस्क। बाकी ट्रांसलेशन ऑलरेडी नीचे दिया हुआ होता है, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ना होता है। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद अब मैं मस्जिद के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, बाहर का शोर, ट्रैफिक सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटता जाता है।
अंदर का सीन काफ़ी पीसफुल है। फ्लोर पे बिछी हुई रेड कलर की कारपेट जो पूरे हॉल को एक वार्म देती है, और ऊपर एक बड़ा सा शैंडलर लटक रहा है जो टर्की की ऑलमोस्ट हर मस्जिद की पहचान है। रोशनी, बैलेंस और सुकून। लाइट धीमी है, आवाज़ कम है, और हर कदम के साथ दिल और ज़्यादा शांत होता जा रहा है। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, मगरिब की नमाज़ ख़त्म हो चुकी है और इशा में अभी लगभग 1 घंटा बाकी है, इसलिए मैं यहाँ बैठ जाता हूँ बिना किसी जल्दी के, बिना किसी रश के, और मगरिब की कज़ा नमाज पढ़ लेता हूँ। इस मोमेंट पे कैमरा भी स्लो हो जाता है। सिर्फ सांसें, सिर्फ दिल की आवाज़ और सिर्फ एक कनेक्शन। बेयाजिद मॉस्क बनवाई गई थी 15वीं सेंचुरी में, 1501 से 1506 के बीच में। इसे बनवाया था सुल्तान बेयाजिद II ने, जो फ़ातिह सुल्तान महमद के बेटे थे। हाँ, वही फ़ातिह सुल्तान महमद जिन्होंने इस्तांबुल को कॉन्कर किया था। ये इस्तांबुल के सेकेंड इंपीरियल मॉस्क है। मतलब भाई, तुम जिस जगह खड़े हो, ये मस्जिद उस वक्त की है जब ऑटोमन एम्पायर अपने पावर के पीक पे थे, जब ये शहर सिर्फ कैपिटल नहीं था बल्कि दुनिया का सेंटर था। इस मॉस्क का डिज़ाइन फ्लैशी नहीं है, यहाँ कोई शो ऑफ नहीं है, कोई अननेसेसरी डेकोरेशन नहीं, सिर्फ सिंप्लिसिटी है। और उस सिंप्लिसिटी के अंदर बहुत गहरा पीस छुपा हुआ है। 2 मिनरेट्स और अंदर ओपन स्पेस और एक ऐसी एनर्जी जो आप हैवी फील नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल का वेट हटा दिया हो, बस हल्का, बिल्कुल हल्का। नमाज़ पढ़ के जो सुकून मिलता है वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, वो सिर्फ आप फील कर सकते हो। और अगर नमाज़ पढ़ने के बाद दिल को सुकून ना मिले तो भाई तुम्हारा नमाज में ध्यान था ही नहीं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ।